हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव आपको पता है, ये सब हो चुके हैं। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 18वीं ये जो चुनाव थे ये 18वीं लोकसभा के थे, या वर्तमान लोकसभा 18वीं लोकसभा है। इसके चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक, यानी कि पहला चरण 19 अप्रैल और अंतिम चरण 1 जून, कुल 7 चरणों में ये चुनाव हुए। अब इसमें आपसे पूछेगा कि आपको ये तो पता ही है कि कुल 543 सीट्स हैं। तो इन 543 सीट्स में से किसको कितनी सीट्स मिली हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो सभी को पता है, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर जो सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट, दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें मिली कांग्रेस को 99 सीट, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो गई 99, 100 नहीं, ध्यान रखना। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी 37 सीट। अच्छा, इसकी सारी सीट जो है 37 की 37 वो कहाँ से हैं, यूपी से ही हैं। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी 29 सीट। 5वें नंबर पर है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु की पार्टी है, ये कांग्रेस की सहयोगी है, इसको मिली हैं 22 सीट। और 6ठे नंबर पर तेलुगु देशम, ऑल इंडिया तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वाली, आंध्र प्रदेश में जो है, इसको मिली हैं 16 सीट्स। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और सपा तक ही मामला सिमट जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए, बाकी को भी। यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी को 33 सीट्स मिली, लेकिन सपा को सबसे ज़्यादा 37 सीट्स मिली। सपा की 37 सीट्स जो हैं वो सारी की सारी यूपी से ही हैं। सूरत से, गुजरात में सूरत से मुकेश दलाल जो हैं बीजेपी के, वो निर्दलीय निर्वाचित हुए एकमात्र इस बार। सबसे युवा सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, कौशाम्बी से। सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं शंकर लालवाणी, बीजेपी के हैं, इंदौर से जीते हैं। और सबसे कम 48 वोटों से जीते हैं रविंद्र वायकर, शिवसेना के हैं ये, शिवसेना शिंदे, और इनकी सीट का नाम है उत्तरी पश्चिमी मुंबई। अमृतपाल संधू ये खडूर साहिब से जीते हैं, मोदी जी वाराणसी से, तो डिम्पल यादव कन्नौज से, तो राहुल गांधी जीते वायनाड और रायबरेली, 2 सीट से जीते। रायबरेली की सीट उन्होंने छोड़ दी है ना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो फिलहाल तो खैर वायनाड से अब प्रियंका गांधी जीत गई हैं। अब इन 543 सीट्स में से इस बार कुल लोकसभा में 73 महिलाएं चुनी गईं। 7वीं लोकसभा में रिकॉर्ड 78 महिलाएं चुनी गई थी, यानी कि इस बार कम हो गई हैं। अगर हम क्लीन स्वीप की बात करें तो दिल्ली की सभी 7, एमपी की सभी 29 सीट बीजेपी ने जीती। इसके अलावा गुजरात में से 26 में से 25 और उड़ीसा में 21 में से 20 सीट जो है वो बीजेपी की खाते में गई। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है, उसने 1 सीट जीती है। और बीएसपी इस बार कोई सीट नहीं जीत पाई लोकसभा में, यानी कि सिमट गई 0 पे। लोकसभा के साथ साथ इस बार कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। तो अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य में चुनाव हुए लोकसभा के साथ, किस में नहीं हुए। तो अगर हम कुल सीट की बात करें तो अरुणाचल में 60, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147 और सिक्किम में जो हैं वो 32 सीट हैं। इसमें इन 32 सीट में से अरुणाचल में बीजेपी ने 46, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने अकेले 135, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने 78 और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट जीती। तो इस तरह से पेमा खांडू अरुणाचल में तीसरी बार, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चौथी बार और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी से हैं, और उड़ीसा में अपने दम पर बीजेपी ने वहाँ पर पहली बार सरकार बनाई है। लगातार 24 साल तक, लगातार कितने साल तक, लगातार 24 साल तक उड़ीसा में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, ठीक है ना, कौन से पटनायक, नवीन पटनायक। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉर्नर हो गया, अब होते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा, ये जो बीजू जनता दल है ना, ये बीजू जनता दल के जो फाउंडर थे वो थे बीजू पटनायक। एक कभी कांग्रेसी थे, बाद में फिर जनता दल में शामिल हुए, और जनता दल में जब बिखराव हुआ तो उड़ीसा में अपने अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था बीजू जनता दल। तो बीजू पटनायक सीएम रहे काफ़ी लंबे समय तक। उनके बाद उनके बेटे नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक जो हैं वो लगातार 24 वर्ष तक
उड़ीसा के सीएम रहे, तो उनका 24 वर्ष का शासन खत्म हो गया है और अब पहली बार उड़ीसा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। मोदी जी ने 9 जून को शपथ ली राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में और उन्होंने तीसरी बार शपथ ली पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, तो वो रिकॉर्ड तो अभी टूटा नहीं है। तो पंडित नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले मोदी जी पहले पीएम हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद बीजेपी के ये तीसरे ऐसे पीएम हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। अच्छा, आप ध्यान रखें, इंदिरा गांधी ने भी कम से कम 3 बार शपथ ली है प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है। अच्छा, मोदी जी पहले ऐसे नेता हो गए हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे किसी राज्य के और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। रक्षा खर्च से जो कि बीजेपी की हैं, वो मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री बनी हैं। और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के जीतन राम मांझी जो हैं वो मोदी जी की मंत्रिपरिषद में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, यानी कि सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। तो इस बार मोदी जी की मंत्रिपरिषद में कुल 7 महिला मंत्री बनी हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।